आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी, ऐसी जादू टोने से रिलेटेड स्टोरी सुनाऊंगी कि कोई अननोन बंदा अगर आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा हो विदाउट एनी रीज़न, तो आपको उस पर शक होने लगेगा। ये एक ऐसी स्टोरी है कि जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी किसी के थ्रू, तो मतलब मैं 2 दिन, मतलब मुझे हॉरर कंटेंट में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मैं डेली डेली 2 स्टोरी या 3 स्टोरी सुन ही लेती हूँ, बट जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने खुद 3-4 दिन कुछ नहीं सुना था, कुछ भी नहीं सुना था। भगवान के गाने सुन रही थी, हनुमान चालीसा सुन। एक ही 2 भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं। उनके ना जनरेशन से ना योगा में बहुत, मतलब सबको ही, जो सबका इनकमिंग का फील्ड था, इकोनॉमी या किसी भी सेक्टर में कर लो, मतलब वो योगा से बहुत ज़्यादा जुड़े थे। उनका सोर्स भी योगा ही था कमाने का। तो उन दोनों भाई ने सोचा, तीनों भाई, 3 भाई थे और एक भाई साथ ही रहता था, वो पहले से इस फील्ड में था। लेकिन जो 2 छोटे भाई थे ना, उन्होंने सोचा कि हम ना इस चीज़ को बहुत आगे लेवल तक लेके जाएंगे। तो वो एक कॉलेज में चले गए स्टडीज करने के लिए योगा की। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब वो योगा की स्टडीज़ कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार हम इसको, आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना हर चीज़ का है, तो हम इसको क्यों ना सोशल प्लेटफॉर्म में रखें, क्यों ना हम इसको एक स्टेप आगे लेके जाएं। तो ना उनके सर्कल में क्या हुआ कि वो 2 भाई और उनकी 2 फ्रेंड्स, लड़कियाँ, तो उन्होंने मिलकर ना सोचा कि हम ना एक ग्रुप बनाते हैं और हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और उस पर काम करते हैं, योगा की ही वीडियो डालेंगे। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि वो पार्क में जा जाके वीडियोस बनाने लग पड़े, बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे थे। तो उनके कॉलेज में ना एक लड़के का एडमिशन होता है, वो लड़की थोड़ी सी छोटी एज की होती है, जो छोटा भाई होता है ना उसके एज की होती है। तो उससे बहुत ज़्यादा बनने लग पड़ती है। तो वो भी देखने लगती है कि ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं ना। तो उसको, उस लड़की को ना बहुत इंटरेस्ट आता है इनके काम में, कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, सही काम चल रहा है, मैं भी इनकी हेल्प करूँगी या मैं भी इनके ग्रुप के साथ जुड़ूंगी। तो कोई, मतलब जैसे कि हम सभी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, बहुत आजकल तो शायद 80% लोग मतलब नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की। तो ना, तो जब हम काम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये लोग ना क्या कर रहे थे, काम तो कर रहे थे बट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहे थे, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे थे, तो काउंट्री करके कर रहे थे। तो जब वो लड़की उनके ग्रुप में घुसी ना, तो उन्होंने देखा यार इसके पास तो ना ट्राईपॉड है, ना कोई ग्रीन स्क्रीन है, ना कोई चीज़ है कि मतलब जिससे ये वीडियो थोड़ी क्वालिटी इनकी इंक्रीज़ की जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उनके पास, ना फ़ोन है कोई ढंग का। तो उस लड़की ने क्या किया ना, धीरे धीरे ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी, मतलब इस लड़की को अभी सिर्फ 10-5 दिन ही होंगे मिले हुए, बट ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी ना इनमें कि कभी ट्राइपॉड लेके आ रही है, कभी बहुत बड़ी लेके आ रही है, या फिर फ़ोन लेके आ रही है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव मानते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। हाँ, अगर हम जॉब कर रहे होते तो ये बहुत छोटी चीज़ें होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, पर हाँ एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, वही फर्स्ट ईयर के, बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आपके लिए छोटी चीज़ें या पैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ऐसा होता है। तो भाई अब अगर मुझे कोई चीज़ या कोई हेल्प करेगा तो मुझे तो वो बंदा अच्छा लगेगा ही। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है ग्रुप में। तो उसके बाद क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, बातचीत करने लगते हैं आपस में, है ना, सब बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है ना, वो लड़की बोलती है कि ना हम एक काम करते हैं कि ना हम इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, एक स्टूडियो बनाते हैं। तो ये स्टूडियो की बात चली रही होती है ना, बट मतलब ढूंढना भी पड़ता है रूम वगैरह वगैरह, बट इतना ज़्यादा इनके पास बजट भी नहीं होता कि ये कहीं और रूम ले लें। तो उसके बाद क्या होता है ना, एक दिन उस लड़की का फ़ोन आता है। जो लड़की का इंटरेस्ट होता है वो छोटे वाले भाई में बहुत ज़्यादा होता है, बड़े वाले भाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बड़ा भाई उससे एज में बड़ा होता है। तो ना एक रात को ना छोटे भाई का फ़ोन, अब मैं उसको फ़ोन करती हूँ छोटे भाई को और बोलती है यार मेरे घर पे ना कोई रुका हुआ नहीं है, और मैं फर्स्ट टाइम मतलब रुक रही हूँ अकेले, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है, तो मेरे को ना यार आप घर पे आ जाओ ताकि मेरे को डर ना लगे, ऐसे करके वो बोलती है उस लड़के से। बट उस लड़की का घर इतना ज़्यादा दूर होता है कि लड़का साफ साफ मना कर देता है कि यार मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, ठंड का टाइम था, ऊपर से जहाँ तुम रहती हो वो रास्ता ऐसा बहुत दूर है, मतलब 2-2.5 घंटे तो मुझे आने में ही लग जाएंगे। तो ना वो लड़की फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फोर्स करने लगती है, नहीं यार आ जाओ आप मेरे फ्रेंड हो, ऐसे करके बोलने लगती है, मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पे, ऐसे ऐसे करने लगती है कि मैं जिससे बोलूँ। तो वो लड़का मना कर देता है, नहीं यार मैं नहीं आ सकता। लेकिन अजीब बात ये होती है ना कि जब वो लड़की, मैं फ्रेंड बोल रही है तो चलेगा, बट आपकी मम्मी फ़ोन उठा के बोलने लगे नहीं मेरी बेटी अकेली है, आप आ जाओ, मैं इसको आज तक छोड़ा नहीं है, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके उसकी मम्मी भी बोलने लग पड़ी।
अब होता है ना कि हम दोस्त की बात टाल देते हैं, पर दोस्त की मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी है तो रेस्पेक्ट तो आ ही जाती है, तो दोस्त की मम्मी के लिए थोड़ी रेस्पेक्ट हो जाती है कि यार आंटी को कैसे मना करेंगे, तो हम ना नहीं कर पाते। बट वो सच में पॉसिबल नहीं था, तो वो लड़का ना उस रात को नहीं जा पाता ड्यू टू सम सिचुएशन, सम ठंड वगैरह होती है, तो वो नहीं जा पाता। तो उसके बाद क्या होता है ना कि ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर जो स्टूडियो वाला वो होता है ना, जो लड़की ने बात चलाई होती है, वो कहती है यार हम स्टूडियो पे तो काम कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे, हमारा चैनल कैसे ग्रो करेगा। तो वो बोलते हैं यार हमारे लिए ना पॉसिबल नहीं है। तो ना 2-3 दिन बाद और लड़की ना फिर आती है, बोलती है यार मेरे ना जो जहाँ मैं रहती हूँ ना, मेरा घर जो है ना उसका ऊपर वाला फ्लोर ना बिल्कुल खाली है, हम उसमें स्टूडियो बना लेंगे, मैंने मम्मी से परमिशन ले लिया। तो सब खुश हो जाते कि मतलब कोई बिना खर्चे के हर चीज़ को स्टूडियो भी लड़की अपने पैसे से बनवा के दे रही होती है। तो एक चीज़ होती है ना कि मतलब अगर मैं कोई चीज़ बनवा रही हूँ, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ कि यार हम ना ये करेंगे, तो मैं उसको अपडेट देती रहूँ ना, यार आज ये हो गया, आज ये कराया मैंने, या आज ये चीज़ लेके आए हैं। वो कोई अपडेट नहीं दे रही थी, वो 1 महीने या मतलब ऐसी 1 महीने से थोड़ा ऊपर तक ना स्टूडियो की बात तो कर रही थी कि स्टूडियो बनेगा बनेगा बनेगा, बट वो कुछ अपडेट नहीं दे रही थी। तो जैसे ने स्टूडियो मतलब डेट फिक्स कर ली थी उसने कि इस दिन हम स्टूडियो का उद्घाटन करेंगे 1 महीने बाद। तो ना क्या होता है ना, जिस दिन वो स्टूडियो का काम मतलब बोलते हैं ना कि यार आज सबको आना है, जब स्टूडियो का उद्घाटन कर देंगे, तो उस दिन क्या होता है ना कि उसकी मम्मी फ़ोन करती है, बहुत ज़्यादा खुश हो। कभी कभी होता है कि किसी की मम्मी, आपने देखा होगा कुछ फ्रेंडों की मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब नेचर बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। हम अपनी मम्मी को देखते बोलते हैं हमारी मम्मी तो बड़ी खड़ूसी है, फिर गुस्से वाली है, तो उसकी मम्मी देखो कितनी ज़्यादा टाइम मतलब बहुत अच्छा स्वीट नेचर है। वैसे आंटी ना सबको फ़ोन करके बोलती है कि ना कुछ खा के मत आना, मैंने पार्टी भी रखी है, खाली पेट आना, क्योंकि सुबह ही उन्होंने उद्घाटन करना था दोपहर में 10-11 बजे के टाइम, तो और बड़ी पूजा भी रखी है। तो ये बात वो बोल देती है और बोलती है कुछ खा के, बिल्कुल ये याद रखना कि कुछ खा के मत आना ही, वो स्पेशली फोर्स मतलब पॉइंट करके बोलती है। तो बच्चे भी बोलते हैं यार ठीक है कुछ अच्छा, मतलब पार्टी में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स हम अगर हम 1-2 घंटे भूखे भी रह लेते तो क्या ही फर्क पड़ता है। हम उसके घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं यार ये घर तो मतलब ना पेंट कर रखा है, लग रहा है पता नहीं कितने पुराने खंडर जैसे घर पे आ चुके हैं। मतलब उस घर में काम चल रहा था, तोड़ फोड़ हो रखी है, ऊपर जैसे नहीं होता कि घर बन रहा होता है ना, क्या कहते हैं इसको, ये जो वाइट वाइट होती है दीवारों में, पुट्टी वुट्टी भी नहीं हो रखी, ना सीमेंट वीमेंट लगा रखा है, कुछ भी नहीं हो रखा, मतलब ऐसा था। तो उसके बाद ना वो सोचते हैं यार मतलब लड़की तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है, हमारे लिए चीज़ें वीजें लेके आ देती है और ये ऐसे घर में रहती है ना, एक क्वेश्चन आता है बट उनको क्या करना, मतलब क्या पता घर में काम चल रहा हो, क्या पता घर तोड़वा के कुछ करवा रही है, ये सब सोच के वो सोचते हैं चल छोड़ कुछ नहीं होता, अंदर चले जाते हैं। बट एक चीज़ होती है, जो घर के 2 गेट होते हैं, मतलब जिसका अपना घर होगा वो सब जानते होंगे कि ना घर के 2 गेट होते हैं, एक होता है मेन गेट, एक होता है पीछे वाला गेट। तो उन लोगों ने क्या होता है ना कि जो मेन गेट होता है ना उसको ढक के रखा होता है और बोलते हैं कि चलो पीछे वाले गेट से चलो, ये गेट अभी खुलेगा नहीं। उसकी मम्मी और बेटी बोलते हैं, जो दोस्त होती है उन लड़कों की। तो फिर वो पीछे वाले गेट से जाने लगते हैं। जब वो पीछे वाले गेट से जाने लगते हैं तो जो 2 लड़कियां होती है वो तो अंदर चली जाती है, बट जो 2 लड़के होते हैं ना, जैसे वो अपना पैर रखने लगते हैं, उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है नहीं 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 लेफ्ट पैर रखो अपना। तो वो सोचते हैं यार सब तो राइट रखवाती है, लेफ्ट रखवा रही है, मतलब वो ये चीज़ सोचते हैं। बट उन्हें क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें कौन नोटिस करता है। तो वो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं यार घर में ना लाइट, मतलब जो लाइट इतनी डिम लाइट जला रखी है कि कुछ दिख नहीं रहा है घर में ना। नीचे फ्लोर में ना उनको मतलब ऐसे बहुत फोकस करना पड़ा एक दूसरे को देखने के लिए भी। तो वो बोलते हैं यार तुम्हारे घर पे लाइट नहीं है। वो कहती है यार अभी ना बल्ब खराब हो गए हैं, पता नहीं कैसे अभी हो गए हैं खराब, ऐसे करके वो बहाने वहाने बना देती है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे वो ऊपर बोलती, उसकी मम्मी बोलती है बेटा ऊपर है पूजा, ऊपर ऊपर चलो। तो उसके बाद ना जब वो ऊपर जाने लगते हैं ना, तो वो देखते हैं यार उनको ना टॉर्च जलानी पड़ती है। सोचो दिन के अंधेरे, मतलब वो 9-10 बजे गए होते हैं दिन में, उस टाइम भी उन्हें टॉर्च जला के ऊपर जाना पड़ रहा होता है कि इतना भी अंधेरा, मतलब इतना भी उजाला नहीं होता उधर। तो ऊपर जाते हैं टॉर्च जला के, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही होती है ना उन्हें उस घर से कि पूछो मत। बट क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल भी नहीं सकते कि आपका घर अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें क्या थोड़ी देर के लिए आए चले जाएंगे। बट जो ना वो ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर मतलब छत पे जाती है वो बड़े भाई को लेके कि एक बार ना आप एक काम करो कि पूजा करनी है। उसके बाद बोलती पूजा करनी है जल्दी आ जाओ सब बैठो पूजा में आके। तो उसके बाद ना वो एक जो बेटी होती है ना वो बड़े वाले भाई को लेके जाती है और बोलती है कि ना आप ना इस गमले से फूल तोड़ दो। तो बड़ा भाई कहता है तुम ही तोड़ दो, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है नहीं भैया, हमारे मतलब जो मेहमान होते हैं वही काम करते हैं, वही भगवान को पूजा को फूल भगवान नहीं बोलते, बस पूजा बोलते हैं, पूजा में फूल डालते हैं। तो कहता है चलो तोड़ देता हूँ मैं।
तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो राइट हैंड से फूल तोड़ने लगता है ना, तो लड़की टोक के बोलती है नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड से फूल तोड़ो, लेफ्ट हैंड से फूल तोड़ो। तो जब वो फूल तोड़ता है ना, अचानक से वो फूल तोड़ता है, उसको इतनी अच्छी गंदी सी वाइब आती है कि मतलब ऐसे वो बॉडी उसकी करंट से लग जाता है उसमें। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो आसपास देखता है कि छत पे आसपास और क्या क्या है। वो देखता है ना कि कम से कम 40-50 गमले, और सारे गमले सूखे हैं, बस एक गमला ठीक था जिससे उसने फूल तोड़े थे। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो सोच ही रहा था, उसका दिमाग एकदम भुज हो जाता है खड़े खड़े। और नीचे क्या हो रहा था ना कि वो बहुत बहुत मतलब उसकी मम्मी जब देखती है ना कि सब आ गए हैं, तो छोटे वाले बेटे को देख के इतना ज़्यादा खुश होती है कि बेटा तू आ गया, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, उस दिन भी मैंने तेरे को बुलाया था, उस दिन भी बहुत अच्छा दिन था, लेकिन तू आया नहीं, मैं कितना वेट कर रही थी तेरा। मतलब एक होता है ना कि अच्छा नेचर, एक होता है प्यारा नेचर, बट एक होता है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग। तो ना उसकी मम्मी कुछ ऐसा कर रही थी कि मतलब कब से इसकी राह देख रही हो, और मतलब अब जाके उसको वो बंदा मिला है। तो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है उस छोटे वाले को देख के, बोलती है आजा बेटा आजा, चल पूजा करते हैं, चल पूजा करते हैं। तो जब वो अंदर लेके जाती है ना पूजा वाले रूम में, वहाँ भी ना मतलब इतना अंधेरा होता है कि बस जब वो अंदर घुसते हैं ना उसकी मम्मी को लेके, जब वो अपनी फ्रेंड की मम्मी के साथ उस पूजा वाले रूम में घुसता है ना, तो उसको ना उसकी मम्मी का चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था कि वो उस औरत का चेहरा देख के बता दे कि मतलब बाहर जब अगर वो औरत मिलेगी ना तो वो पहचान नहीं पाएगा, इतनी ज्यादा अंधेरी वाली लाइट थी वहां पे। तो वो बोलते मतलब वो देख के ना मतलब उसको बहुत गंदी फीलिंग आती है कि यार ये क्या हो रहा है अचानक से, है ना। और जब वो पूजा वाले रूम में लेके जा रही होती है ना, उस रूम में 2 गेट होते हैं। एक होता है मतलब एक होता है कि सीधा सीधा आप अंदर घुस जाओ, और एक होता है घूम के बैल्कनी से घूम के उस रूम में घुसने का रास्ता। तो वो जो औरत होती है ना, वो उसको सीधा सीधा नहीं लेके जाती, घुमा के पूजा वाले रूम में लेके जाती है। तो उसको अजीब तो लगता है दिखने में, क्या कर सकता है, बार बार टोक भी नहीं सकता आंटी को। तो ना जब वो अंदर रूम में जाता है बहुत अंधेरा होता है, मतलब जैसे बता रही हूँ ना आपको कि ऐसा दिख रहा है कि बस आंटी दिख रही है, आंटी का फेस नहीं दिख रहा। तो जब वो अंदर घुसता है ना, तो उसे एक बहुत बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है भगवान की। तो उसको लगता है कोई भगवान वगैरह होंगे, और उसने हाथ जोड़ दी। तो बोलता है बेटा मैं कब से तेरा वेट कर रही थी, उस दिन में बहुत बहुत अच्छा मुहूर्त था, लेकिन तू नहीं आया। कोई बात नहीं, अब अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभी बहुत सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कर करके ना वो उस लड़के को ना ऐसा कर देती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर ना अचानक से वो औरत क्या करती है, मतलब लड़का बस खड़े होकर देख रहा होता है कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। मतलब उसको भगवान भी समझ नहीं आ रहा कि आगे कौन मतलब किस चीज की मूर्ति खड़ी है, वो ये भी नहीं देख पा रहा, बस वहां जाके वो सुन्न हो गया है। तो जो आंटी होती है ना, वो बाहर निकलती है और कहती है बेटा रुक रुक रुक, मैं अभी आई। उसके बाद ना क्या होता है, वो आई तो वो गई सीधे रूम से, मतलब सीधे वाले गेट से, देखिए जो सीधा एंटर करने के लिए गेट था उसी रूम से चली जाती है वो। तो उसके बाद ना वो एक लड़के को लेके आती है। वो लड़के की हाइट वेट, मतलब जो हाइट होती है ना, जो दिखने में कदकाठी होती है, वो सेम उसके छोटे वाले भाई की तरह, जो अंदर खड़ा होता है उसकी तरह ही होती है। तो ये देख के तो वो शौक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ना वो अब जो बड़ा भाई होता है वो भी छोटे भाई को ढूंढते ढूंढते आ जाता है, ठीक है। तो लड़की कहती है अंदर है छोटा भाई आपका, बट वो लड़की अंदर नहीं घुसती। तो वो जो अंदर चला जाता है ना, बड़ा भाई देखता है मेरा भाई तो सुन खड़ा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद ना मतलब दोनों को, जब वो बड़ा भाई अंदर घुसता है ना, तो उसका मुंह बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो दोनों जाके सुन खड़े हो जाते हैं उधर, ठीक है। अब आंटी कहती है चलो चलो आ जाओ, पूजा में बैठ जाओ, पूजा में बैठ जाओ, बहुत लेट मतलब लेट ना हो जाए, मुहूर्त ना निकल जाए, चलो चलो पूजा में बैठ जाओ, ठीक है। वो बिठा देती है उनको, बस वो बिठा ही पाती है। और दोनों को फीलिंग आती है, मतलब अब तो समझ गए थे वो हो ही क्या रहा है इस घर में, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ होती, इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब होती, मुंह पूरा कड़वा हो रखा था, बंदा कुछ बोल नहीं पाता, इतना कड़वा हो रखा था कि वो मुंह खोलता और उल्टी आ जाती, ऐसा हो रखा था। तो वो कुछ बोल नहीं रहा। और जो छोटा वाला वो तो एकदम सुन्न हो गया, उसको तो मतलब उसको हिला रहे हैं डुला रहे हैं, मतलब एक तो हिल नहीं पा रहा, पर छोटे वाले से ना दिख भी नहीं रहा कि कोई उसका रिएक्शन आ रहा है। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि दोनों बैठ जाते हैं पूजा में। उसके बाद ना छोटा वाला अंदर से सोच रहा था यार क्या करूँ, कैसे आंटी को मना करूँ पूजा नहीं करनी, कैसे आंटी को मना करूँ, ठीक है। तो जो तीसरा लड़का लेके आई होती है ना, जो मैंने बताया छोटे वाले की तरह दिख रहा होता है, वो तीसरे लड़के को ना बोलती है बेटा आजा तू भी, बेटा आजा तू भी, तू क्या कर रहा है वहाँ खड़े होके, तू भी आजा, तू भी आजा।
तो वो लड़का ना कुछ हाँ बोल रहा था, ना कुछ ना बोल रहा था, मतलब वो बिल्कुल आंटी के इशारों पर चले ही जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा वीक लड़का होता है वो, बस हाइट में उस छोटे वाले की बराबरी का होता है। तो वो लड़का आके साइड में खड़ा हो जाता है, ठीक है। अचानक से ना बड़ा भाई बोल देता है, नहीं आंटी हमें पूजा नहीं करनी, नहीं आंटी हमें पूजा नहीं करनी, हम नहीं कर सकते पूजा, ठीक है। बस यही लाइन बोल पा रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा होता। तो आंटी कहती है, क्यों क्यों नहीं करनी पूजा बेटा, बस थोड़ा टाइम, पूजा खत्म होने वाली है बेटा, बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, बस करके चले जाओ, कुछ नहीं करना, बस 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। ऐसे करके ना आंटी बहुत बौखला सी जाती है, नहीं कहीं नहीं जाओगे तुम, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, ऐसे करने लगती है। बट वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते, इतना ज़्यादा बंधन बन चुका होता है, ऐसा लगता है उनको कितना भार है मुझ पर। तो उसके बाद ना क्या होता है, बड़ा भाई बोलता है, नहीं आंटी हम नहीं करेंगे पूजा, और वो अड़ जाता है इस बात कि हम नहीं करेंगे पूजा। बट छोटा भाई कुछ नहीं बोल पा रहा होता। फिर आंटी बोलती है, क्यों, क्या, बहुत प्यार से एकदम मीठी हो जाती है अचानक से, क्यों, क्या हो गया। तो फिर अब कुछ तो बोल नहीं सकता, क्या तुम नहा के नहीं आए, नहीं आंटी नहा के तो आए हैं। फिर क्या तुम कुछ खा के आए हो, हाँ आंटी हमने बाहर कुछ खा लिया। तो वो अचानक से ये बोल देता। अब उसको इतनी तेज गुस्सा आता है लेडी को ना, पहले तो इतना प्यार से मीठी बन रही होती है, फिर अचानक से चिकी बोलती है, क्या, क्यों खा लिया तुमने, क्यों, किससे पूछ के खा लिया तुमने, क्या कर रहे थे तुम्हें इतना समझाया था फिर भी तुम खा के आ गए। ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग पड़ी होती है। बट वो कहती है, चलो कोई बात नहीं, खा लिया ना, कोई बात नहीं, मैं फिर भी सब ठीक कर दूंगी, ऐसे सब वो बार बार बोले जा रही होती है। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा पावर आती है बड़े भाई में कि वो छोटे भाई को भी हिलाता है कि उठ जा तू, चल यहाँ से चल, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। दोनों हाथ खींचते हैं एक दूसरे का, फटाफट उस रूम से, पूजा वाले रूम से बाहर निकलते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। और जो आंटी होती है ना वो चीखे मार रही होती है, और जो लड़की होती है ना, जो फ्रेंड, जिस फ्रेंड की वजह से वो आए होते हैं, वो ऊपर उन दोनों लड़कियों से बात कर रही होती है नॉर्मली स्टूडियो पे बैठ के। तो ना वो दोनों भाई आगे पीछे कुछ नहीं देखते, उसकी मम्मी बस रोके जा रही थी, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो बेटा, पूजा खराब हो जाएगी, कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं करते, पूजा से बीच से उठ के नहीं जाते। ऐसे वो रुकते ही नहीं है, बस फटाफट बाहर निकलते हैं मेन गेट से, अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलते ही ना, अब मतलब दोनों बोलते हैं, और आज तो हम मौत के मुंह से बाहर निकल के आ गए, आपस में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ना अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं कि मम्मी, मतलब बताने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब वो अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं ना, तो मम्मी बोलती है उनको देख के, बेटा तुम तो मतलब आज ना मेरे सर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है, मम्मी ये बोलती है। बट उनके घर पे ना जो होते हैं ना लोकल देवता जो होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, उसकी मम्मी पे वो आते हैं। तो ना अचानक से क्या होता है ना कि उसकी मम्मी पे देवता आ जाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं वो हमेशा, वीडियो कॉल पे देवता आ जाते हैं। फिर ना अचानक से मम्मी चीखने लगती है, तू क्यों गया था वहाँ पे, तू क्यों गया था, मैंने तेरे को इशारा दिया था ना, तेरा मुंह कड़वा किया था ना, फिर भी तू वहाँ से नहीं भागा, तेरे को पता है ना मैं कितनी मुश्किल से बचा के लाया हूँ वहाँ पे, और जाएगा तू, ऐसे करके ना उसकी मम्मी चीखने लग पड़ती है। और अचानक से उसकी जब चीखेगी तो ऑफकोर्स फ़ोन गिर जाता है, बट आवाज़ आ रही होती है कंटिन्यूटी में आवाज़ आ रही होती है। तो इतना ज़्यादा वो डर जाते हैं। फिर अचानक से ना फ़ोन कट जाता है, उसके बाद दोबारा वो फ़ोन कट करके दोबारा मिलाते हैं। तो उसकी मम्मी ना अचानक से उठती है, फिर बोलते हैं, यार मेरे पता नहीं सर में बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पेन होने लग पड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मम्मी को बताते हैं कि मम्मी आज हमारे साथ ये सब हुआ था, और आप पे ना अभी देवता आए थे, और वो सब ये बोल देते हैं। तो मम्मी भी डर जाती है क्योंकि इंसिडेंट तो बहुत बड़ा होता है। और लेकिन पीछे से ना कंटिन्यू उसकी माँ कॉल करे जा रही है, उसकी बहन कॉल करे जा रही है, ठीक है। बहन को अभी उसकी फ्रेंड को नहीं पता कि ये सब हुआ है, फ्रेंड ऊपर है, उसको लग रहा है कि सब नीचे पूजा में ही बैठे हैं, बट मम्मी उसकी कॉल करे जा रही है। तो अचानक से क्या होता है ना कि वो लोग बहुत दूर निकल जाते हैं, डर के मारे बहुत दूर चले जाते हैं वहाँ से, उस जगह से बस उनको भागना होता है। तो उसके बाद ना क्या होता है कि बहुत दूर जाकर उनको याद आता है, अरे हम तो 2 लड़कियां भी लेके गए थे, वो तो उसी रूम में छूट गई, और उनका क्या होगा, ऐसे वो सोचते हैं। तो उसके बाद ना फ़ोन करते दोनों को, बोलते तुम कहाँ पे हो, वो कहते हम तो स्टूडियो में बैठे हुए, हम तो आपस में बात कर रहे हैं। कहते तू जहाँ पे है निकल, बहुत परेशानी हो गई, तू निकल। वो कहती तुम कहाँ पे, तुम तो नीचे हो ना। तो ना वो उन लड़कियों को बस इतना डरा देते हैं ना कि फटाफट वो उठ के बाहर निकल जाती है, कुछ पूछती भी नहीं क्वेश्चन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर ना जो छोटे वाले पे होता है ना, उन आंटी ने कुछ ना कुछ कर दिया होता है उस पर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, घर पे बैठ के भी कोने में बैठे रहता है, जब बाहर नहीं निकल पा रहा, सूरज को फेस नहीं कर पा रहा, ऐसा हो जाता है उस लड़के के साथ। एक दिन तो वो बिल्कुल नहीं निकल पाता, बट जब दूसरा दिन आता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है डिप्रेशन में चला गया कि वो मार लेगा लड़का खुद को। तो बड़ा भाई उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। एक मतलब ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं, तीसरे दिन क्या होता है ना, जो छोटा भाई होता है ना अचानक से पागल हो जाता है, और
अलमारी से ना चीज़ें निकाल निकाल के फेंकने लगता है। तो बड़ा भाई जागता है और रात का 1-2 बजे के टाइम में काम कर रहा है वो। और ना इसके बीच में क्या होता है ना कि वो दोनों भाई ना बाइक से सीधा मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं और पंडित को ये सब बताते हैं। तो पंडित कहता है तुम बहुत मुश्किल से बच के आए हो, तुम्हें किसी देवता ने बचाया है, तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल था ऐसी चीज़ों से, क्योंकि जिस जगह पे वो थे ना तो ये काला जादू बहुत काला इस टोना टोटका बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। वो कहते हैं तुम बस अपनी जान बचा के आए हो, तुम्हारे ऊपर किसी का हाथ था इसलिए तुम बच पाए हो। तो वो जो भी करते हैं झाड़ फूक वो करके वापस घर भेज देता है, बट फिर भी वो लड़का इतना ज़्यादा डर रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो अभी मैं जो इंसिडेंट्स बता रही थी आपको कि वो अलमारी से कपड़े कपड़े निकाल के फेंकने लगता है, तो वो ना जब फेंक रहा होता है ना चीज़ें, तो ना उसे एक डब्बा दिखता है। वो डब्बा किसने गिफ्ट किया था? उसी लड़की ने, जहाँ से वो जिसके घर से वो भाग के आए होते हैं। तो अब वो डब्बा, उस डब्बे में गिफ्ट रैप होता है वो, और इसमें लिखा होता है कि नहीं ये स्टूडियो ओपन होने के बाद ही खोलना। तो उसके बाद क्या होता है, वही खोलने की हिम्मत तो नहीं होती, वो वही डब्बा लेके फिर पुजारी के पास चले जाते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा है, उस लड़की ने दिया था, हमने इसको खोला नहीं है। तो पुजारी ना उसको हाथ नहीं लगाता, बोलता मुझे मत देना इस डब्बे को, मुझसे दूर रखो उस डब्बे को। और वो उस डब्बे को क्या करता है, उस आग में जला देता है। बट फिर भी ना वो लड़का बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रहा होता, बहुत डिप्रेशन में दिन ब दिन चला ही जा रहा होता है। तो वो क्या करता है, अपने जो रियल घर होता है वहाँ वो वापस चला जाता है। बट फिर भी ना वहाँ उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही होती है, चीखे मार रहा होता है वो लड़का, इतना ज़्यादा डर रहा होता है, ना बाहर निकलता है ना कुछ करता है। तो ना एक बार ना उनके यहाँ पे ना एक बाबा होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो जेन्युइन बाबा होते हैं ना, वहाँ बैठते हैं। उसके डैडी बोलते हैं कि ना हम एक बार इस बाबा को दिखा के आते हैं, पूरे हर आस पास में हर जगह ये बहुत फेमस बाबा है। तो ना वो क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं उस बाबा के पास। उस बाबा के पास लेके जाते हैं ना, तो वो साथ मतलब पेड़ के नीचे वो बस एक वो लगा के बैठते हैं, फीस नहीं लेते थे वो बाबा। तो जाके वो बैठ जाते हैं और ना वो किसी और का इलाज कर रहा होता है बाबा, बट देख वो बार बार उस छोटे वाले की तरफ रहा होता है। और बाबा घूर रहा होता है, हंस रहा होता है, ऐसे मुंडी ला रहा होता है, हंस रहा होता है और ऐसे ऐसे मुंडी ला रहा होता है। तो उसके बाद ना क्या होता है ना, छोटा वाला बोलता है यार देखिए बाबा कैसे बाबा मुझे देख के मुंडी ला रहा है। तो बड़ा वाला नोटिस करता है हाँ यार ये ऐसा कर तो रहा है। तो ना अचानक से क्या होता है ना, उसको ना वो बाबा वो घर बोलने लगता है नहीं लेकर चल मेरे को, घर लेकर चल मेरे को, यार रहना ही नहीं है मेरे को, यार रहना ही नहीं है। बाबा ये चीज़ें बोलने लग पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अचानक से वो बाबा उसको बुला लेते कि आ जाओ तुम आ जाओ पहले। तो उसके बाद ना जब वो वहाँ बैठते हैं ना, तो वो ना एक नींबू में जो लौंग होती है वो घुसेड़ के बाबा दर्द दे रहे होते हैं। तो जो नींबू में जो लौंग डाल रहे होते हैं ना, तो उस छोटे वाले भाई को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और वो बोलता, और जो बाबा होते हैं वो बार बार फैमिली वालों को ये बोलते हैं, मैं ये देख के आश्चर्य रखूँ कि इसको ये अभी तक जिंदा कैसी है, मरा क्यों नहीं, इसके ऊपर जो इसका दिख रहा है ना मुझे, इसके ऊपर जो है वो अभी तक इसको लेके जाना चाहिए था और ये हट दिख रहा है मेरे को। लेकिन जो बीच में जो इतना लंबा प्रोसेस चला है ना, 4 5 6 जितने भी दिन था, उसकी मम्मी का कंटिन्यू कॉल आ रहा था। और एक दिन ना बड़े भाई ने फ़ोन उठा भी लिया था कि आप क्यों फ़ोन कर रही हो इतना सब पता होने के बाद। तो उसकी मम्मी पता है क्या बोलती है, बेटा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बस एक काम करो छत के पीछे जाओ और राई के दाने फेंक दो, सफेद राई के दाने फेंक दो। इतनी हिम्मत थी उस लेडी में। तो उसके बाद ना जो बाबा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं इसका इलाज कर तो दूंगा, बट आपको मैं कुछ रख होती है ना जो प्रिकॉशंस होते हैं वो बताऊंगा, आपको 1 महीने तक कंटिन्यू वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो 1 महीने कंटिन्यूटी में वो चीज़ें करने के बाद वो लड़का ठीक होता है। तो सोचो कि एक नॉर्मल फ्रेंडशिप कितना बड़ा ट्रॉमा दे सकती है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल डीप ट्रैवल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।